अब यदि तुम्हारा खुदा इतना कमज़ोर है कि उसे बचाने के लिए तुम्हें हथियार उठाना पड़ रहा है, तो वो खुदा बचाने योग्य ही नहीं है। इस बात को समझ लेना आवश्यक है। सलीम भाई पर हमला करना ये दर्शाता है कि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी हाल ही में ये खबर मिली कि एक एक्स मुस्लिम है जिनका नाम सलीम वास्तिक है। उनके ऊपर कुछ शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने प्राणघातक हमला किया। इस वक्त वो अस्पताल में हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं। हालांकि देखा जाए तो सलीम जी के हिंदू धर्म पे भी कोई अच्छे विचार नहीं है। कम से कम 5 वर्षों पहले तो नहीं थे। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे उनके वीडियो के लिंक भेजे थे और उनमें हिंदू धर्म के विषय में, हिंदू देवी देवताओं के विषय में, मान्यताओं के विषय में काफ़ी चुटीले प्रहार किए गए थे, जैसा कि उनकी शैली है मज़े लेने वाली, जिनमें से कुछ बातें सही भी थी और कुछ बातें गड़बड़ भी थी। लेकिन कोई भी कारण हो, किसी व्यक्ति पे हमला करना ये किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। अब इस घटना को देखते हुए मेरे कुछ शुभचिंतकों ने मुझे भी ये कहा कि भैया आप इस्लाम पे बात करना छोड़ दो, बल्कि क्रिश्चियनिटी पे ही बोला करो, वो ज़्यादा सही है। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं क्रिश्चियनिटी पे तो मेरा वैसे भी मुख्य फोकस है ही, लेकिन मैं इस्लाम पे भी बोलूँगा, क्योंकि इस घटना के बाद अगर मैं इस्लाम पे बोलने से कतरा रहा हूँ तो इसका सीधा मतलब ये है कि उन लोगों ने जो कार्य किया, जिस मकसद से उन लोगों ने सलीम भाई को मारा, उनका वो उद्देश्य पूरा हुआ। उद्देश्य क्या था कि भैया ताकि कोई हमारे मज़हब पे बोले ना, और उनके इस कृत्य करने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर मैं मानूं, अगर मैं इस्लाम पे ना बोलूं। तो इस्लाम पे जैसे पहले बोलता था वैसे ही बोलूँगा। वैसे भी पहले मेरा मुख्य विषय क्रिश्चियनिटी था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई केवल इस्लाम पे ही बोल रहा है लेकिन क्रिश्चियनिटी पे नहीं बोल रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो हिंदू समाज को अंधकार में ही डालना चाहता है, उसे अपना मतलब निकालना है। जबकि धरातल पर सच्चाई ये है, आप भी अगर अपने आसपास में अगर देखें तो उतने लोग, उतने हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं जितने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी पे लोगों को अवगत कराना ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिश्चियनिटी की सच्चाई लोगों के सामने उजागर करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय के इस्लाम के। इस्लाम पे भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं ज़रूरी है, ज़रूरी है। हिंदू धर्म के भी कुछ पाखंडों पे लोगों को ध्यान दिलाना, उनकी सच्चाई के बारे में, उसका सत्य में अर्थ क्या है, उसके सत्य महत्व क्या है, इसके विषय में भी बताना बहुत आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ हिंदू धर्म की भी आलोचना करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या जो स्लो पॉइजन की तरह कार्य कर रही है वो है क्रिश्चियनिटी। क्योंकि एक मुसलमान अपने हाव भाव से, अपने नाम से, अपनी कार्यशैली से, पहनावे ओढ़ावे से पता चल जाता है कि वो एक मुसलमान है। लेकिन एक ईसाई बड़ी मुश्किल से पता चल पाता है कि वो क्या है या फिर उसकी विचारधारा किस प्रकार की है। सामान्यतः लोग उन्हें भी हिंदू ही समझते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा खतरा वो है, क्योंकि आप देखिए आपके आसपास में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये कन्वर्ट करने वाले जरा सा भी भेदभाव नहीं करते। इसीलिए मेरी मुख्य प्राथमिकता क्रिश्चियनिटी पर लोगों को अवगत कराने की है, इसलिए मैं क्रिश्चियनिटी पे बोलता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस्लाम पे नहीं बोलूँगा।
इस्लाम पे भी मैं बोलूँगा। और इस्लाम पे ही क्यों, मैं अपने धर्म पर भी आलोचना कर सकता हूँ, ये मुझे अधिकार देता है मेरा धर्म, तो मैं उस पर भी आलोचना करूँगा। जो उसके पाखंड हैं, जो उसमें गलत भ्रांतियाँ हैं, उनकी भी आलोचना करने से पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन आलोचना करने वाले पर प्राणघातक हमला करना, ये किसी भी प्रकार से मानवतापूर्ण नहीं है। अब ये बात मैं हर एक उस धार्मिक आस्तिक व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जिस भी धर्म या फिर पंथ विशेष से संबंध रखता हो। अब ये जो हमलावर लोग हैं ना, ये जो तथाकथित सो कॉल्ड शांति प्रिय समाज वाले लोग हैं, ये महानता के भ्रम से पीड़ित हुए पड़े हैं। इनको लगता है कि ये बहुत महान है। अपने मजहब को बचाने के बहाने ये अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति की श्रद्धा अडिग है, उसे आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंसा वही करता है जिसकी श्रद्धा कच्ची होती है, जिसका विश्वास कच्चा होता है, और आलोचना उसके विश्वास को चोट पहुंचाती है। और उस आलोचना से पैदा हुई मानसिक बेचैनी को वे व्यक्ति खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है, सामने वाले व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है। क्योंकि मजहब ने सदियों से लोगों को सिर्फ विश्वास करना सिखाया है, प्रश्न करना नहीं सिखाया। जब कोई व्यक्ति सवाल उठाता है तो उस विश्वास पर आधारित उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं होता। एक वैचारिक चर्चा करने की क्षमता न होने के कारण वो लोग हिंसा पे उतर आते हैं, वो लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। अब यदि तुम्हारा खुदा इतना कमजोर है कि उसे बचाने के लिए तुम्हें हथियार उठाना पड़ रहा है, तो वो खुदा बचाने योग्य ही नहीं है। इस बात को समझ लेना आवश्यक है। सलीम भाई पर हमला करना ये दर्शाता है कि इनका ये जो मजहब है ना, ये अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। पूरी तरह से ये मजहब असहाय हुआ पड़ा है। इसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का नाम मात्र भी निशान नहीं है। और इन्हें पता है कि सवाल करने वाला वो सारी चीजें, वो सारी आधारशिलाएं हिलाकर तोड़ देगा। और ये जानते हैं कि सवालों से इनकी जो आधारशिला है वो नेस्तनाबूत हो जाएगी। इसलिए ये लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। अब सलीम भाई पर हमला करने वाले लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं, जबकि वे केवल अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि सत्य को मारा नहीं जा सकता, और जिसे मारा जा सकता है वो सत्य नहीं है। सलीम भाई तो मात्र एक शरीर हैं जिसके माध्यम से वह सत्य प्रस्फुटित हुआ है, निकला है। वही सत्य जो मुझसे निकल रहा है, जो आपसे निकल रहा है। जाहिर सी बात है, हमें और आपको मारना आसान है, मारा जा सकता है, लेकिन उस सत्य को मारा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर इस्लाम या कोई भी मजहब, ठीक है, या फिर कोई भी विचारधारा अगर परम सत्य है, तो उसे एक साधारण मनुष्य की आलोचना से क्या खतरा हो सकता है। अगर कोई महान सत्य को गाली दे दे तो उस सत्य का कुछ बिगड़ता है क्या? लेकिन अगर उसके अनुयायी मारने के लिए दौड़ा लें उस व्यक्ति को, तो इसका मतलब है कि उन्हें खुद अपने मजहब पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि तथाकथित आलोचना उनके कांच के महल जैसे विश्वास को तोड़ देगी। जो धर्म डर के बल पे खड़ा होता है ना, वह मजहब हो सकता है लेकिन सत्य नहीं हो सकता। यदि आप कहते हैं कि 2 और 2 4 होता है और कोई इसकी आलोचना करता है या इसे गलत बताता है, तो आप उस पर हमला नहीं करते, बल्कि आप उसकी मूर्खता पर हंसते हो। हमला वो करता है जिसे भीतर से यह डर होता है कि शायद उसकी बात गलत है। जब कोई मुसलमान किसी आलोचक को मारता है ना, तो वह खुद को परमेश्वर का सिपाही समझता है, जबकि वह केवल अपने अहंकार की तुष्टि कर रहा होता है। उसका अहंकार कि वो
सबसे महान किताब को मानने वाला है, वो एक असली अल्लाह को मान रहा है, असली खुदा को मान रहा है, वो दुनिया में किसी खास मकसद से बनाया गया है, वही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो बहुत ही सत्य बातों को मान रहा है। और यही लोग हमला करते हैं, क्योंकि हमला वही करता है जिसे भीतर से यह डर होता है कि शायद उसकी बात गलत है। किसी को मारकर उसके विचार को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि किसी विचार को केवल एक बेहतर और अच्छे विचार से ही काटा जा सकता है। और ये लोग अपने इस कार्य से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इनका जो ये विचार है ना, वो सच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक झूठ है, और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो मजहब है ना, ये भीड़ पैदा करती है, व्यक्ति नहीं, क्योंकि भीड़ कभी सोचती नहीं, वो सिर्फ प्रतिक्रिया करती है। एक मुसलमान जब हमला करता है ना, तो वह व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उस भीड़ के हिस्से के रूप में हिंसा करता है, जिसे बचपन से ही यह सिखाया गया है कि ईश निंदा या फिर गुस्ताखी या फिर ब्लास्फेमी ये करना पाप है, और ऐसे लोगों को दंडित करना, ऐसे लोगों पर हमला करना, ये तो बहुत ही सवाब का काम है, मतलब बहुत ही पुण्य का काम है। और इस प्रकार की ये जो सोच है ना, ये सही मायने में मानसिक गुलामी है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये लोग खुद से ही अपने पैगंबर का अपमान कर रहे हैं, ये दिखाकर कि पैगंबर की शिक्षाएं इतनी कमजोर हैं कि उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने पैगंबर का बचाव करने के लिए उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि वे कहते हैं कि उनके पैगंबर तो भैया खुद पे कचरा फेंकने वाली, खुद को गालियां देने वाली औरत को क्षमा कर देते हैं, उनके प्रति भी प्यार दिखाते हैं। तो भैया पैगंबर अपने समय में एक ऐसी औरत को जो उन्हें गालियां देती थी, जो उन पर कचड़े फेंकती थी, उसको क्षमा कर सकते हैं, उसके साथ प्रेम दिखा सकते हैं। तो आज के समय में आपके पैगंबर की आलोचना करने वाले को आप लोग सह नहीं सकते। प्रेम दिखाने की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप उसे सह नहीं सकते, आप उस पर हमला कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि कचरा फेंकने वाली औरत की कहानी की तरह आपकी ये जो इस्लाम शांति का मजहब है वाली बात है, ये भी झूठी है। अगर आप सत्य हो तो हमला करना किसी भी तरीके से सही नहीं होता। अगर सूरज निकला हुआ है और कोई मुझसे आके कहे कि भैया सूरज निकला हुआ तो नहीं है, अभी तो रात का समय है, तो क्या मैं उसके इस कार्य के लिए उसे मारूंगा? मैं कहूंगा भैया जाने दो, बेवकूफ है, गड़बड़ बातें कर रहा है, उसके बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है, किसे ही पता चलेगा, सब जानेंगे कि भैया वो झूठ बोल रहा है। लेकिन मन के किसी गहरे तल में आप भी ये जानते हो कि इस्लाम पर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी विचारधारा पर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आपके मजहब पर जितने भी सवाल उठाए गए हैं, वो सच हैं, जिससे आपके मजहब की सच्चाई पता चल रही है। इसीलिए तो आप हिंसा का सहारा ले रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई भी तर्क नहीं है बिना हिंसा किए उन्हें चुप कराने का। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है और इसे पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं किसी सामान्य व्यक्ति को लंगड़ा कहूं ना, तो वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर मैं किसी लंगड़े को लंगड़ा कह दूं तो वो मुझे मारने का प्रयास करेगा, मुझ पे बहुत ही क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वो सत्य है। और इस झूठे मजहब को झूठा बता के सलीम भाई ने लंगड़े को लंगड़ा बोल दिया है, जिस कारण से इन लोगों ने इस प्रकार का हमला किया। इन्होंने बता दिया, इन लोगों ने बता दिया कि सलीम भाई जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। इस्लाम में सच में वो बातें अब लोग सलीम भाई को और ज़्यादा सुनेंगे और समझ जाएंगे कि भैया जो जो बातें कही हैं इन्होंने, वो बातें सच ही रही होंगी। तभी तो ये लोग इतने घबरा गए कि भैया मारने पे उतर आए। और इतिहास गवाह है कि इनके मजहब पे जब जब किसी ने बोला है, जब जब किसी ने सच बोला है, तब तब इन लोगों ने उस पे हमले किए हैं, उसे मारने का प्रयास किया है या फिर उसे मार दिया है। चाहे वो मंसूर अल-हिल्लाज हो
या फिर दारा शिकोह हो, या फिर स्वामी दयानंद जी हों, या फिर सलमान रुश्दी हों, या फिर ऐसे ही और कई लोग हों जिन्होंने भी इस्लाम के बारे में सच बोला है, इन इस्लाम के मानने वालों ने उनको मारा है या फिर उन पर प्राणघातक हमले किए हैं। और अपने इस कृत्य से इन्होंने ये भी प्रदर्शित किया है कि इनका इस्लाम बहुत ही कमज़ोर है, जो चंद शब्दों से धराशायी हो जा रहा है, जिसकी विचारधारा, जिसकी मान्यताएं एक आलोचना से धराशायी हो जा रही हैं। तो बस यही था मित्रों, इस घटना पर मैं अपने विचार मैंने अपने विचार जो मुझे समझ में आए, मैंने आपको बताया। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे सहमत ना हों और कुछ लोग सहमत हों, तो कोई बात नहीं। मुझे ये कहना था, मेरे मित्र ने कहा कि भैया आपको भी इस विषय पे बोलना चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने समय निकाल कर अपना ये आवाज़ रिकॉर्ड किया है। आप देख रहे हैं वैचारिक मंथन, मैं हूँ आशीष चौरसिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।